10 लाख है, कभी 20 लाख है, कभी 2 लाख है, ऐसा प्रॉफिट है। तो मैंने कहा एक काम करो, मुझे मेरा मुद्दल दो, प्रॉफिट आप रखो, मुझे नहीं चाहिए। नहीं, मैं तुमको कभी कभी प्रॉफिट दूंगा। मैंने कहा प्रॉफिट तो नहीं, आप मेरे, हम शादी करेंगे, अगर आप मेरे हस्बैंड है तो आपको तो मतलब आप फ्री में तो नहीं रहेंगे ना कुछ तो घर में तो करना ही पड़ेगा ना, ऑफकोर्स। मैं तो कोई सिक्योरिटी तो मांगे नहीं रही हूँ। तो ये मेरा मुद्दा है जी। बोलिए प्रश्न। मैं एक्चुअली ये कह रही थी कि कुछ महीने पहले मैंने एक मुहिम शुरू की थी यौन शोषण का विरोध करने के लिए, यौन शोषण करने वालों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए। तो जब मेरी मुलाकात हुई थी राखी जी से 9 फरवरी की शाम को, तब राखी ने यही बात याद दिलाई, कहा कि आप तो पीड़ित महिलाओं के हक में, उनके पक्ष में आप आवाज उठाती हैं, तो अपनी बहन के लिए यानी इनके लिए आप आवाज नहीं उठाएंगी? मैंने बोला बिल्कुल उठाऊंगी, बेशक उठाऊंगी, क्यों नहीं। तो आपके सो कॉल्ड कथित भाई साहब ने ऐसी हरकत की मेरे साथ। तो मैंने कहा देखो राखी, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था कि आदिल की असलियत क्या है। हमने मीडिया में आपके रोमांटिक वीडियोस देखे, लवी डवी वीडियोस देखे, और हमें ऐसा लगा कि आप दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। लेकिन नहीं मालूम था कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है और सच्चाई क्या है, किसकी क्या असलियत है, क्या हकीकत है। लेकिन जब ये सारी बातें सामने निकल कर आई, तब एहसास हुआ कि जैसे फिल्मों में हमें दिखता है लव स्टोरी, वैसे रियल लाइफ में, असल जिंदगी में होता नहीं है। बहुत कम लोग होते हैं खुशनसीब जिन्हें सच्चा प्यार मिलता है। तो मैंने राखी से यही कहा कि राखी अब आपको क्या करना है। तो राखी ने कहा कि सबसे पहले तो अपने पैसे वसूल करने हैं उससे, क्योंकि वो मेहनत की कमाई है। इनके सर पर किसी माँ बाप का हाथ कभी रहा नहीं। जो कुछ इन्होंने कमाया है अपने बलबूते पर कमाया है, जो कुछ बनी है अपने बलबूते पर बनी है। तो मैंने कहा हाँ, ये बात मतलब इस बात से मैं सहमत हूँ कि आप प्लीज अपने पैसों की वसूली करें। आई फील सो सैड शर्लिन, गर्लफ्रेंडों को जेवर बांट रहे हैं, बीवी को कभी एक रिंग तक नहीं लेकर दी। मैं बड़ा बनूंगा, पहले तो मुझे बड़ा बनाओ। मुझे इस्तेमाल किया, सीढ़ी बनाया बॉलीवुड में आने के लिए। ऐसा कोई स्टार नहीं जिसे मैंने आदिल को नहीं मिलाया। मीट माई हस्बैंड, सारे स्टारों ने आदिल को इतना रिस्पेक्ट दिया, प्यार दिया। मुझे आज इतना दुख हो रहा है कि मैं तुम्हें सिर्फ मैं ही मिली थी क्या सीढ़ी बनाने के लिए? मेरी जिंदगी में तो और भी दर्द थे। सबसे ज्यादा तब हुआ जब मेरी माँ कैंसर से हॉस्पिटल में लड़ रही थी और ये लड़कियों के साथ घूम रहे थे। मेरे पैसे जो मेरी माँ के इलाज के लिए होने चाहिए थे, वो ये लड़कियों के पीछे पार्टियों में, क्लबों में। मेरी माँ हॉस्पिटल में है और ये क्लबों में घूम रहे हैं, किस कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। और मैं वहां पे बिग बॉस में काम कर रही हूँ, मराठी बिग बॉस में। राखी, मेरा बात तंबू से हुआ तो पूरा तंबू को राखी का घर। Let's don't bring Tandu here. Let's talk about Sharlene and Rakhee. Yeah. We don't want to answer anything. I don't want to answer about any girl here. Let's Just talk me about and Sharlene. No more questions. राखी ये जानना चाहेंगे, एक नॉर्मल रिश्ता भी जुड़ता है तो वो पहले देखता है कि लड़का कैसा है, क्या है, सिक्योरिटी पहले तो वो लेता है। आपने ऐसा क्या देख लिया था आदिल को? क्या देख लिया था? Yes. मैंने राष्ट्रीय को सबको वीडियोस भेजे थे। वो आपको खाना खिला रहा है, आपको जूते पहना रहा है, आपको सॉक्स पहना रहा है, आपके बाल गूंथ रहा है, आपको प्यार कर रहा है, आपको फिल्म देखने लेके जा रहा है, आपकी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा कर रहा है। आपको अभी वो कह रहा है कि मैंने कार गिफ्ट करी है। शैली, कार मुझे किसने गिफ्ट करी है? आप बताओ। मुझे शैली ने कार गिफ्ट करी है। वो जो गिफ्ट है ना, वो BMW X1 जो है, शैली अपना शैली जो है वो मेरी बिजनेस पार्टनर बनना चाह रही थी, मैसूर से है। तो इन्होंने मुझे कहा तुम छोटी कार में घूमती, मुझे अच्छा नहीं लगता राखी, मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें कार गिफ्ट करनी चाहिए, तो तुम मैसूर आ जाओ। तो जब उनका कार का बिजनेस था तो उनका क्या आपस में इंट्रोडक्शन यही हुआ था कि मैंने जो है आदिल जो है पहले से भी कार का बिजनेस ही करता था। उसका मेन बिजनेस जो है कार डीलिंग का या सेकंड हैंड कार्स का, प्रीमियम कार्स का। तो जब मैंने उसको
को डिस्कस किया कि मैं राखी को एक कार देना चाह रही हूँ, तो उसने मेरे को कहा कि ठीक है दीदी, क्या इसमें जब भी आप वो सेरेमनी करेंगे, जब भी आप वो कार देंगे, क्या मैं भी उस टाइम पे उसका हिस्सा बन सकता हूँ? मैंने बोला ठीक है, इट्स ओके, कैन बी डन। तो जो मुलाकात जो राखी की हुई थी, एक्चुअल जो जहाँ से मतलब बातचीत शुरू हुई, मैंने राखी को मैसूर बुलाया था और मैसूर से हमने कार ली थी, वहाँ से ही जो है ये सिलसिला जारी हुआ। तो मुझे वो कार शैली ने दी थी, लेकिन वहां पे उसने बोला तुम मेरा नाम लो, मेरा नाम लो, शैली का नाम नहीं आना चाहिए। और मैंने कहा ओके, बट मैंने हमेशा जब कहती थी शैली ने मुझे कार दी तो हमेशा वो चिढ़ते थे। बट आदिल, आपने बहुत बुरा किया मेरे साथ। राखी, मेरा एक सवाल रहेगा, जिस तरह आपने कुछ समय पहले एक ट्रांजेक्शन की बात की, काफी सारे बड़े अमाउंट ट्रांजेक्शन हुए, कभी आपने कैश बुक या फिर कुछ बैंक से आपने पता करने की कोशिश की कि वो अमाउंट जा कहाँ रहे एग्जैक्टली? मैंने बैंक से पता करने की कोशिश की, उन्होंने बहुत सारे अकाउंटों में ट्रांसफर मारे। तो मेरे हस्बैंड को पूछा आपने ये कहाँ ट्रांसफर मारे? तो राखी डोंट इरिटेट मी, वो जो गुस्सा हो जाते हैं, जो मारना शुरू कर देते हैं। क्या आपने कभी बैंक से संपर्क नहीं किया? मैंने किया, मुझे कैसे पता चलेगा उन्होंने कहाँ ट्रांसफर किया? मैं उन लोगों को जानती नहीं हूँ ना, जो मेरे हस्बैंड आदिल ने मतलब जो ट्रांसफर की, मुझे नहीं पता है ना, उन लोगों को मैं नहीं जानती हूँ। अब वो पुलिस इंक्वायरी करे ना, कि उनके अकाउंट में से पुलिस इंक्वायरी करे ना। मैंने तो केस किया है, कौन सा धारा बोलते हैं उसको, 420 चीटिंग का, 420 तमाम धाराएं हैं। मैंने वो मुझे नहीं पता है ना, तो मैंने उनको इतनी बार पूछा कार के लिए, उन्होंने हमेशा हाथ उठाया मेरे पे, ऐसे हाथ उठाए, आप सोच नहीं, मेरे पैल्विक में अभी भी स्वेलिंग है। आज भी कोर्ट में हमने यही प्रे किया कि इन्वेस्टिगेशन बहुत जरूरी है और पुलिस कस्टडी बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बाद ही तो सवालों का जवाब मिलेगा कि पैसे गए कहाँ। इतनी बड़ी मेरी सर्जरी हुई यूट्रस की, उन्होंने मुझे ऐसे लात मारी है यहाँ, मुझे अभी भी स्वेलिंग है, डॉक्टर ने भी देखा है। आप मुझे अभी लेके जाओ किसी भी डॉक्टर के पास, आप लोग अभी लेकर जाओ, सी माई स्वेलिंग, जा नहीं रही है वो। आदमी की लात कितनी जोर से पड़ती है। जब भी मैंने हमेशा 8 मंथ बर्दाश्त किया, हमेशा हाथ उठाते हैं, लोगों को मेरा ड्रामा लगता है। नहीं, उसके लिए मैं एक चीज कहूंगी, मैसूर आके किसी से भी सवाल कीजिएगा, छोड़ दीजिए मुझे। मैं ये बात शेयर करूं तो आप बुरा मत मानिएगा। चले, शालीन चोपड़ा ने खुला समर्थन दिया है राखी सावंत को और उनकी हर बातों का समर्थन दिया है, और राखी सावंत ने भी शालीन को पूरा समर्थन दिया है। तो अब ये दोस्त हैं, अब इनके बीच में जो नाइतफाकी थी वो दूर हो चुकी है। तो मैं चाहूंगा कि दोनों हाथ पकड़ें और मीडिया के सामने ऊपर करें कि भाई ये साथ है, जैसे नेता लोग करते हैं। हम नेता नहीं, बॉलीवुड वाले हैं, तो ये दोनों अब साथ में हैं, ये अच्छी खबर है। राखी, आदिल ड्रग्स भी लेते थे, आपने ऐसा बयान दिया था। मेरे को अभी बोलना नहीं चाहिए, ऐसी चीजें लेते थे जो पुलिस को पता है, पुलिस के रिकॉर्ड में है। और मुझे नहीं पता कि मीडिया के सामने मुझे वो बोलना चाहिए कि और भी सारी चीजें लेते थे कि नहीं। इसलिए उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होना बहुत जरूरी है, और वही हमने आज सेशन कोर्ट को, माननीय सेशन कोर्ट के सामने प्रे किया कि आदिल की पुलिस कस्टडी बहुत जरूरी है, ताकि उसके मेडिकल। एक बात मैं आज बताना चाहूंगी, आदिल खुद सिगरेट पीते थे और मुझे खुद हाथ में देते कि पियो। मैंने कहा मैं इन सब चीजों से मैं नहीं पीती हूँ, मुझे नहीं करना, बहुत सारी चीजें उसमें। मैंने नहीं तुम लो। मैंने आपको वीडियो भेजा था, तो मैं रोते हुए, मैं आप लोगों को भी भेजूं कि रोते रोते वो मैं कह रही हूँ कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। बालकनी में खड़े होने के लिए भी डर लगता था कि वो दुबई में मैं एक बार बालकनी में खड़ी हुई, तो मुझे ऐसा धक्का मार रहे थे, मैं डर गई। मुझे उनके साथ जाने के लिए डर लगता था हमेशा कि ये मुझे कुछ करेंगे करके। शलीन, मेरा सवाल रहेगा, शलीन, जब आपकी पहली मुलाकात हुई, मुझे याद है कि पुलिस स्टेशन में ही पहली मुलाकात हुई थी, तभी भी आपके इंटरव्यूज हुए थे, आपने बोला कि तब पुलिस स्टेशन में एक अलग ही वाक्य हो रहा था। आज हम सारे मीडिया को एक अलग ही वाक्य दिख रहा है, एक अलग ही चेहरा दिख रहा है आप लोगों का, आप लोगों की दोस्ती हुई।
एक सवाल मेरा वो भी रहेगा, बट जब आपकी पहली मुलाकात हुई, किस तरह से आदिल का बिहेवियर था टुवर्ड्स राखी, एंड किस तरह से आपकी चर्चा थी उनके साथ? जी वो कौन सा दिन था? 14 तारीख याद नहीं आ रही है। 18 जनवरी। सर देखो, मुझे नहीं पता उन लोगों के बारे में, यानी ऑफ कैमरा पर्दे के पीछे क्या रिश्ता है, कैसे बात करते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ पेश आते हैं, मुझे नहीं पता, तो मैं क्या बोलूँ? नहीं, आपको बोलना पड़ेगा। आई सेड मुझे नहीं पता कि किस वजह से अरेस्ट हुआ है, लेकिन अगर वो सच्चा प्यार करता है तो जो कुछ अनबन चल रही है दोनों के बीच में वो सुलह करे। हाँ, अगर कोई गलती की हो तो गलती कबूल कर ले और फिर पैचअप कर ले, खत्म करें इस खिटपिट को। सुर्खियों में बने रहने के लिए क्या खिटपिट करना जरूरी है? नहीं ना। तो उसी सवाल को मैं बढ़ाऊंगा। हाँ, क्या खिटपिट खत्म हो गई? क्या दोस्ती हो गई? क्या आपने राखी को माफ कर दिया? देखिए, माफ करने वाले हम कौन हैं? जो कुछ है परवरदिगार है। इन्होंने एक अच्छी बात ये कही कि शर्दिन, जैसे आपने कहा कि आपकी लड़ाई मेरे साथ कभी नहीं थी, तो इनकी भी लड़ाई मेरे साथ कभी नहीं थी। इन्होंने बोला कि इनको उकसाया गया कुछ चीजें कहने के लिए, दिखाने के लिए। तो मैंने इनसे कहा कि देखो राखी, मेरे जो बलात्कारी हैं, जो मेरे आरोपी हैं, अगर आप उन्हें अपना भाई मानेंगी तो फिर ये दोस्ती कैसे चलेगी? इन्होंने कहा ठीक है, मैं आपके आरोपियों को अपना भाई नहीं मानूंगी, आप मेरे आरोपी को अपना भाई मत मानो, बात खत्म। और हम दोनों मिलकर इस देश के, दुनिया के तमाम पीड़ित महिलाओं के लिए, जरूरतमंद महिलाओं के लिए मिलकर आवाज उठाएंगे। मैंने कहा व्हाई नॉट, क्यों नहीं, ये काम हमें करना चाहिए। हमने अपने लिए जिंदगी जी ली, आई, मी, माई सेल्फ, मेरा करियर, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरे नौकर चाकर, बहुत हो गया। अब हम जिएंगे दूसरों के लिए, देश के लिए। तो इस उद्देश्य के साथ हम यहाँ पर इकट्ठे हुए, जुड़े, और हमें बहुत अच्छा काम करना है आगे चलकर। मैंने राखी से कहा कि राखी, लोग आपके वीडियोस देखते हैं, आपके इंटरव्यूज देखते हैं, तो आप अब लोगों को हिम्मत दो, हौसला दो, प्रोत्साहन दो कि वो इस तरह के दर्दनाक रिश्तों से बाहर निकलकर कैसे खुद को हील कर सकते हैं, कैसे। पहले तो मुझे हिल की जरूरत है, मैं दर्द में हूँ, मैं इतने दर्द में हूँ। आप हील हो रहे हो। हाँ, तुमने बहुत अच्छा बोला मुझे, मतलब चर्बी की दुकान इन्होंने मुझे कहा, बोला डाइटिंग करो, मैंने कहा कर रही हूँ। क्वेश्चन कर रही हूँ, मेरा एक सवाल है, जैसे कि आपने आदिल के कई वीडियोस जो है रिकॉर्ड किए हैं, तो ये वीडियो रिकॉर्ड करना था, ये आपकी हैबिट है कि मतलब हर एक मोमेंट को कैप्चर करना, या फिर आपको शक होने लगा था उन पर? नहीं, मैंने पहले वीडियो कभी रिकॉर्ड नहीं करती थी, लेकिन वो कस्में खाते थे, तोड़ते थे, कस्में खाते थे, तोड़ते थे। तो जब मेरे पास कोई प्रूफ ही नहीं था तो मैंने बोला अब क्या करूं। फिर मैंने अपना दिमाग लगाया, मैंने कहा देखो जान, आप ये आखिरी बार बोलते हो तो मैं पहले इसको रिकॉर्ड करूंगी, क्योंकि मेरे रिकॉर्ड में होना चाहिए। तो उन्होंने बोला बाहर मत देना मीडिया को। मैं नहीं दूंगी, ये मेरे रिकॉर्ड के लिए होगा। जब तुम दोबारा गलती करोगे तो ये वीडियो मैं आपको ही दिखाऊंगी, कितनी बार आप कसम खाए हो, कितनी बार कसम खाए हो, कितनी बार कुरान की कसम खाए हो, मम्मी की कसम खाए हो, खुदा की कसम खाए हो, अल्लाह की कसम खाए हो, मेरी कसम खाए हो, मेरे होने वाले बच्चे की कसम खाए हो, इतनी कसमें खाए हो। मुझे एक सवाल करना है वाहिद भाई से। वाहिद भाई, आदिल पता नहीं किस तरह का मुसलमान है, आप भी एक मुसलमान हैं, तो कुरान पर हाथ रखकर एक सच्चा मुसलमान झूठी कसम खा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, कतई नहीं, कतई नहीं। इस चीज का मैंने ही कंडेम नहीं किया, और मैं बताऊं आदिल के खिलाफ बहुत जल्दी फतवा भी आने वाला है। तुरानी जो अपने आप को बोलता है, तुरानी समाज से और मुस्लिम समाज से एक फतवा भी आएगा कि उसने बहुत ही जाहिलाना हरकत की है। और जिस तरह के जवाब आपको लोगों के कमेंट्स में दिख रहे हो कि जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग कर रहे हैं, वो बिल्कुल जाहिलाना हरकत है। देखिए, सर पे टोपी नहीं है उसके, वो एक हाफ पैंट पहना हुआ है, गंदी गलीस, उल्टा हाथ रखा है कुरान शरीफ पे। तो ये एक हमारी होली बुक है, और मुझे पता नहीं वो था। तो छोड़िए, गैर कौम वो भी इज्जत से नाम लेती है इस किताब का। ये तो मुसलमान हो के इस तरह की हरकत करता है, तो उसका कंडेम किया हमने शुरू से और आगे भी करेंगे इसको। वो कसम मैंने लास्ट बार खिलाई थी, इतना हद हो गया था हमारे में, लड़ाइयाँ झगड़े,
मारा मारी, मतलब दरवाजा तोड़ना, मतलब मिरर तोड़ना। एंड टाइम पे मतलब ऐसा हो गया, उनका ड्राइवर भी तैयब बीच में था, इतना हो गया था वो लड़की के बीच में। वो लड़कियां दिन में 10-10 कॉल कर रही है, नीचे मिलने जा रही है, ये रात को 3-3, 4-4 बजे तक घर में नहीं आ रहा। जो फिल्मों में दिखाया जा रहा है ना, टेंशन में, बीवी टेंशन में रो रही है। कहाँ हूँ मैं? सड़कों पे घूम रही हूँ, सड़कों पे घूम रही हूँ। मतलब ये कह रही हूँ कि अरे आप कहाँ हैं, आ नहीं रहे। एंड में मैंने कहा आप चले जाइए, अब आप डिसाइड कर लो, या आपको उसके साथ रहना है या मेरे साथ रहना है। उसने मुझे यहाँ तक कह दिया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा लेकिन उसके साथ रहूंगा। फिर सडनली उनकी आंटी और ने को समझाया, फिर आके बोला कि नहीं आई विल लिव हर। मैंने कहा आई विल नॉट बिलीव यू, आप कसम खाइए, आप कसम खाइए कि आप उसको ब्लॉक कर देंगे, फिर से हम नई जिंदगी शुरू करेंगे। उस वक्त मुझे पता ही नहीं, उन्होंने शॉर्ट्स पहना कि क्या किया, उल्टा हाथ रखा। मैं तो वो टेंशन में थी कि भाई एक बार आखिरी बार कसम खा लो ताकि फिर से मेरा घर बस जाए, यू नो। चलिए, आप लोग सभी जानते हैं कि मैं मीडिया का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग हूँ, और आप लोगों के जो जहन में एक मेन सवाल चल रहा है उसका सवाल वो मैं शर्लिन से करना चाहूंगा। क्या शर्लिन जी, आप राखी सावंत के खिलाफ जो केस दर्ज किया है उसको वापस लेंगे? आखिर हूँ तो मैं भी मीडिया का। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, दोस्ती हो गई है ऊपर वाले को हाजिर नाजिर करके। आपने जो मैं पूछ लूँ बेटा, मैं भी मेरा काम कर। तो आप क्या जो धाराएं लगाई हैं आपने और राखी के खिलाफ, क्या वो उसको वापस लेंगे? और राखी, आपने भी कुछ धाराएं लगाई हैं शर्लिन के खिलाफ शिवारा में, तो क्या एक दूसरे से ये जो कोर्ट अभी शुरू किया है? मैं शर्लिन के खिलाफ मुझे कुछ भी नहीं, मैं ले लूँ। इनकी धाराएं नॉन कॉग्निजेबल है। अरे चलिए, आप ही बड़ी हैं यार, आपकी धाराएं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो क्या वो धाराओं को वापस लेंगी? कोर्ट में किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज होगा? ये एज अ मीडिया पर्सन पूछ रहा हूँ, इनका भाई हूं इसलिए नहीं पूछ रहा, या आपका भाई हूं इसलिए नहीं पूछ रहा। क्या बोलूं मैं? देखिए, मुझे पसंद नहीं कि मैं किसी पीड़ित महिला को परेशान करूं। पहले से बहुत ज्यादा परेशान है, और बस एक बार ये सबके सामने कह दें कि आगे चलकर ये कभी भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगी, न सिर्फ मेरे लिए बल्कि नहीं, न सिर्फ मेरे लिए बल्कि किसी भी महिला के लिए। क्योंकि लोग देखते हैं, सुनते हैं और फिर टिप्पणी करना शुरू करते हैं बगैर जाने की सत्य क्या है। तो आप मान लीजिए इस बात। मैं बताती हूँ इनके क्या क्या शब्द थे मेरे लिए। आई डोंट वांट कि आप रिपीट करो। नो, Let's finish it off. फिनिश। एंड आई एम सॉरी, आई लव यू। चलिए, दोनों के पैसे बच गए कोर्ट में। आपसे जानना चाहेंगे, क्या आदिल की फैमिली तो जेल में? आदिल ने वीडियो में अपने डैडी का नाम लिया है कि मेरे डैडी के पास कागजात, कार्स हैं। आतिक भाई जो कोई है, डीलर है आतिक भाई, मैसूर से, बैंगलोर से, उनका भी नाम लिया। 7 गाड़ियों का पूरा डिटेल वीडियो में है कि किसको किसको गाड़ियां दी हैं और किससे वो गाड़ियां बेचकर वो पैसे लौटाए जाएंगे। वो तमाम स्टेटमेंट मीडिया के पास है, वो वीडियो रिकॉर्डिंग मीडिया के पास है। चलिए, ओके, थैंक यू। अरे बस विशाल, ये कैसे हुआ? राखी कुछ बताना चाहिए, आप और शर्लिन एक साथ कैसे हम हो गए? पहले जो भी किसी ने एक थे, सोचा नहीं होगा, लेकिन वो हो जाता है। हमने एक फिल्म साथ में की थी, दिल बोले हड़प्पा। बस राखी, पहले हाथ किसने आगे बढ़ाया, आपने या शर्लिन ने? हाथ एक तरफ से दोस्ती नहीं, का दो हाथ। तरफ से बढ़ा। मैं बताऊं, बहस सबसे किसने पहले की है? किसने बढ़ाया? बहस किसने की है? मैं बताती हूँ। 9 फरवरी की शाम को जब कॉल आया था राखी जी का, उन्होंने सबसे पहले कहा, हाउ कैन यू कॉल आदिल योर ब्रदर, हाउ तो मैंने कहा, एक्सक्यूज मी, जब आप मेरे आरोपियों को, बलात्कारियों को अपना भाई मान सकते हैं तो मैं क्यों ना मानूं? हाँ, आपके परिवार को। और मुझे याद है 9 फरवरी को 1.5 घंटे मेरे भी खराब हुए थे। मेरा सवाल आपसे है कि जो मैन अभी एक हो गए, तो साजिद खान का क्या होगा? वो साजिद खान से कुछ ऐसा मेरा अच्छा चल रहा है, मिलन चल रहा है मेरे, साजिद खान के सवाल साजिद खान से कुछ। अभी यहाँ बिल्कुल बातें होंगी।
अच्छी बातें कीजिए, इसको तोड़िए मड़ोड़िए मत। नहीं, ये जनता जानना चाहेगी नहीं। साजिद खान का क्या होगा। एक सेकंड। ये साजिद खान के खिलाफ ऑलरेडी शर्लिन ने केस किया हुआ है। इस संबंध में मैंने राखी जी से एक बात कही। मैंने कहा राखी, मुझे आप साइड में रखो, ठीक है, मेरे जो इल्जाम है साजिद के खिलाफ वो भी साइड में रखो। मेरे अलावा ऐसी कई सारी महिलाएं हैं जिन्होंने उन पर यौन शोषण का आरोप लगाया। क्या वो तमाम महिलाएं झूठ बोल रही हैं? हाँ? नहीं ना। तो उन्होंने बोला कि मुझे नहीं मालूम है शर्लिन कि कितनी महिलाओं ने उनके खिलाफ ये इल्जाम लगाए हैं यौन शोषण के और यौन उत्पीड़न के, रेप के। तो मैंने कहा आप प्लीज पता लगाओ, आप जरा रिसर्च करो, आपको पता चल जाएगा कि शर्लिन चोपड़ा वो इकलौती महिला नहीं है। तो मेरे ख्याल से आगे चलकर अगर ये उन्हें भाई मानना चाहेंगी तो ये उनका व्यक्तिगत निर्णय होगा, लेकिन नहीं शर्लिन भाई वो मेरे हैं, बट मैं बीच में नहीं बोलना चाहूंगी आप लोगों को। जब आपका केस चल रहा है आप अपना केस चलाओ, आई वॉन्ट टॉक। मैं तुम्हारे खिलाफ कभी नहीं बोलूंगी, मुझे नहीं आना इन सब चीजों में। शर्लिन आपने मतलब 100 फूल माफ है। बस शर्लिन Okay. एक आखिरी Thank you. सवाल अरे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करेंगे। जो केस आपने अब तक भाई ने भी पूछा, आपने वापस लिया, एक बार आप लास्ट बार मीडिया के सामने बता दीजिए कि आप केस वापस ले लेंगे जो आपने राखी जी पे लगाया है, जो जिससे आरोप लगे, क्या वो केस आप रिटर्न लेने वाले हैं? नहीं, निकाह की तरह कबूल है 3 बार बोला। तो इनकी शादी बोल मुझसे दिया हो भाई, जाएगी। बोल दिया उन्होंने अभी इस चीज को खुलासा कर दिया। शर्लिन एक बार बोल दी। शर्लिन आप एक बार लास्ट बार आपको पता चल जाएगा। गले लग गई। अगली हियरिंग मेरे ख्याल से 8 मार्च को है, उस दिन पता चल जाएगा। और एक बार शर्लिन चोपड़ा ने जो बोल दिया फिर वो ये भी नहीं छूटी। ओहो चलो ओके चलिए चलो थैंक यू। केक का है, वो सब तो ठीक है। केक बाद में, अरे केक बाद में, केक अरे केक वहाँ पे बड़ी जगह है, टेंशन मत लो। बाद में अरे शादी हो गई ना, खत्म हो गया म्यूजिक बहुत अच्छा। एक अलग बैकड्रॉप में ले लो ना। सिर्फ कैमरा लेके आओ। बाइट यहाँ ले लेना। हाँ ठीक है। अरे बाबा अरे फिर बाइट, फुटेज वहाँ ले लेना। अरे बाइट नहीं विजुअल चाहिए खाली। हाँ बस वहीं चलो। अरे बाइट